नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर अमन किशोर, कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट और विभाग अध्यक्ष ग्वालियर मानसिक आरोग्यशाला। आज मैं एक नए सिरे से वीडियो का निर्माण करने वाला हूँ। इसमें हम लोग डिस्कशन के रूप में एक चीज़ को देखेंगे। पहला जो मैं बीमारी के बारे में डिस्कस करूँगा वो है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन बेसिकली हम लोग जो ऐसा समझते हैं कि किसी को बुरा लग रहा है तो डिप्रेशन है, क्या नींद नहीं आ रही है तो डिप्रेशन, ऐसा नहीं है। जब हम क्लिनिकल डिप्रेशन की बात करेंगे तो ऐसे व्यक्ति में कुछ प्रॉपर लक्षण मिलते हैं। इन लक्षणों में अगर हम देखा जाए तो जो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा होगा वो व्यक्ति धीमे धीमे विड्रॉन रहने लग जाएगा, लोगों से कम बातें करेगा और उसको हमेशा के वक्त जब भी जिस भी वक्त देखा जाए उसका मन जो रहेगा उदास रहेगा। चाहे वो कोई भी एक्टिविटी कर रहा होगा उसको मन में उदासी रहती रहेगी। फिर अगर बात करें कि वो कार्य क्षमता कैसी रहेगी, उसका जो लोगों में काम करने का इंटरेस्ट रहता है, जैसे जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनमें काम करने का इंटरेस्ट बहुत कम होता जाता है। लोगों को टीवी देखना पसंद नहीं आ रहा होता है, लोगों से बात करना पसंद नहीं आता है, न्यूज़पेपर्स या फिर कोई भी अलग जो इंटरेस्ट के काम रहते हैं वो कम होते चले जाते हैं। फिर एक चीज़ जो लोग महसूस करते हैं कि जल्दी थकान का महसूस करने लग जाना, जिसमें कि वो लोग जल्दी थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम थोड़ा भी काम करते हैं तो उसमें हम बिस्तर पे ही लेट जाएं, क्यों हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें मुख्यतः लक्षणों के रूप में डिप्रेशन में मिलने लग जाती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको डिप्रेशन है उसमें धीमे धीमे करके फोकस करने में डिफ़िकल्टी, अटेंशन कॉन्सेंट्रेशन की डिफ़िकल्टी, फिर एक नेगेटिव विचार भविष्य खुद के और आस पड़ोस के बारे में लगने लग जाता है, जिसमें कि उनको लगता है कि मेरा भविष्य अच्छा नहीं है, मेरे कुछ भी करूँगा तो अच्छा नहीं हो पाएगा, या मैं किसी भी करने के लायक नहीं हूँ काम का, मैं किसी नालायक की तरह जी रहा हूँ जीवन में। या फिर उनको ऐसा लगने लग जाएगा कि मेरे को मदद के लिए कोई भी नहीं है, या फिर जो मदद है भी वो मदद सफिशिएंट नहीं है मेरी समस्या को पूर्ण करने के लिए या दूर करने के लिए। साथ ही साथ नींद में कमी, पर्टिकुलरली सुबह जल्दी उठ जाना और सुबह उठ के भी ज़्यादा थकान और ज़्यादा उदासी का महसूस करना, भूख में कमी, वजन में कमी आते जाना लगातार। और जब ये लक्षण बढ़ने लग जाते हैं उन व्यक्तियों में कई बार बहुत स्लोनेस आ जाती है, हर एक काम को धीमे करने लग जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता धीमी होती चली जाती है और आगे चल के उनको ये सारी चीज़ों से निराशा में जाते जाते उनको आत्महत्या के विचार भी आने लग जाते हैं और कई लोग इसमें आत्महत्या भी प्रयास करते हैं। ऐसा देखा गया है जो व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास करता है उसमें लगभग 80% व्यक्तियों को डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको अगर आप पिक्चर एक देखें कि व्यक्ति जो पहले बहुत हंसमुख था और सारे लोगों में घुलता मिलता बैठता था, धीमे धीमे वो चुपचाप रहने लगा है, उदास रहने लग गया है और साथ ही साथ वो काम में रुचि नहीं ले रहा है, नींद कम करने लगा है, नशे का सेवन बढ़ा लिया है उस वक्त पे। तो ये सारे प्रारंभिक लक्षण हैं जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है और इसको जल्द से जल्द इलाज पूरा कर पाएँ। इलाज के दो तरीके होते हैं, एक तो दवाइयों के जरिए और एक काउंसलिंग या साइकोथेरेपी के जरिए। तो जब हम दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखते हैं वो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट बहुत अच्छा रहता है। जब मॉडरेट टू सीवियर लेवल में जब डिप्रेशन रहता है उस टाइम पे दवाइयाँ ज़्यादा कारगर होती हैं और जब हल्के रूप में डिप्रेशन आ जाता है उस वक्त पे काउंसलिंग या साइकोथेरेपी भी कारगर रहती है। तो ऐसे व्यक्तियों में जिनको डिप्रेशन है या डिप्रेशन के बार बार लक्षण आने लग जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों में साइकियाट्रिस्ट मनोरोग विशेषज्ञ से सलाह लेना चाहिए ताकि उसका समुचित इलाज हो सके। इलाज के बाद भी उनको एक अच्छी दिनचर्या की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, सोने उठने का टाइम टेबल रेगुलर रखना पड़ेगा, नशे से दूर रहना पड़ेगा। और अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो आगे फर्दर एपिसोड्स उनको कम आएंगे या आने के चांसेस कम रहेंगे। तो डिप्रेशन के व्यक्ति डेफिनेटली मनोरोग विशेषज्ञ से मिलकर सलाह ले सकते हैं और डिप्रेशन के रोग से दूर रह सकते हैं। नमस्कार।